Hi dear students, myself Purushottam Sharma and I welcome you to the YouTube channel of Srimati Mawali Devi Thapariya Girls College। अपने न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर कंजर्वेशन रूल्स चल रहे थे। हमने कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर, कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन कंजर्वेशन ऑफ आइसोस्पिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो कंजर्वेशन रूल्स हैं ये आपके एग्जाम के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं, तो इनको आप काफी अच्छे से समझेंगे जो कि आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। और कंजर्वेशन ऑफ आइसोस्पिन के अंदर जाने से पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि आइसो क्या होता है। अगर हम इसकी हिंदी की बात करते हैं आइसोस्पिन की, तो इसका मतलब ये होगा कि समभारिक प्रचक्रण। समभारिक प्रचक्रण, समभारिक क्या होता है? सबसे पहले अपने को ये देखना पड़ेगा। समभारिक का मीनिंग ये हो गया कि ऐसे दो परमाणु जिनके जो परमाणु बाहर है वो तो क्या हो, सेम हो, लेकिन उनका परमाणु जो संख्या है वो क्या हो, डिफरेंट हो। वो किस में आ जाता है? अपने समभारिक के अंदर आता है। और प्रचक्रण का मीनिंग आपको पहले से बताया हुआ है कि स्पिन क्या होता है कि एक ही अपने एक्सिस के ऊपर वो क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, वो अपने उसको हम एक स्पिन बोल देते हैं। जब आप कंबाइन करते हैं आइसोस्पिन यानी कि समभारिक प्रचक्रण, इन दोनों को जब आप कंबाइन कर देंगे तो उसका सीधा सीधा मायना ये हो जाएगा कि एक ये ऐसा क्वांटम नंबर है जिससे आप क्या करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है उसके बारे में आप डिटेल्स प्रोवाइड करवाते हैं। यानी कि ये उसका एक परमाणु का, एक एलिमेंट्री पार्टिकल का एक नेज गुण होता है। नेज गुण का मतलब हो गया उसका एक पर्टिकुलर गुण होएगा कि ये उसके अंदर अवेलेबल, उपलब्ध रहने वाला है, मौजूद रहने वाला है। तो वो किस में आता है? आपके आइसोस्पिन के अंदर आता है। अब आइसोस्पिन इज ए क्वांटम नंबर व्हिच फैसिलिटेट consideration of its consequence of charge independence of the strong nuclear force. It is used to identify quantum state of isobar and applicable to strong interaction particle या strong nuclear particle। इसका मतलब ये होगा कि ऐसे पार्टिकल्स जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है यानी प्रबल अनोन्य क्रिया होती है, उनके अंदर आप क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। तो हमने जो ये अपना जो है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, इसके बारे में मैं आपको पहले से सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवा चुका हूं, जिसके अंदर हमने ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक के बारे में जो उनके डिफरेंशिएट करा था वो हम ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। तो वो आप रिवाइज करने के बाद जब इस टॉपिक तक पहुंचेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आइसोस्पिन क्या होता है और उसका कंजर्वेशन क्या होगा। यानी कि आइसोस्पिन जो आपका समभारिक प्रचक्रण है, ये जो क्वांटम नंबर देते हैं आप उसको डिफाइन करने के लिए, तो उसको किस तरीके से आप कंजर्व कर सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये होता है ए सेट ऑफ आइसोस्पिन। फर्स्ट पॉइंट के अंदर आएगा अपने ए सेट ऑफ आइसोस्पिन हैज। अब इसके अंदर आपके पास में टू वैल्यूज होती हैं, एक होता है टी, एक होता है आपके पास में आई। इन दोनों से ही आप इसको डिफाइन कर सकते हैं और वो होगा अपना 2t+1 और ये होगा आपका 2i+1। यानी कि ये आपको फॉर्मूला उसके अंदर सेट करना पड़ेगा जिससे आपको पता चलेगा कि आइसोस्पिन नंबर इसका कितना है। पहले आपको स्पिन नंबर देखना पड़ेगा, स्पिन से आपको क्या करना पड़ेगा, आइसोस्पिन नंबर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सिंपल सी थिंग है, आइसोस्पिन यानी स्पिन की वैल्यू को पुट करो इस गिवन फॉर्मूले में, आपको आइसोस्पिन का नंबर पता चल जाएगा। ज्यादा उसमें कुछ दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट कहीं नहीं आएगी। फिर अपना सेकंड पॉइंट आता है देयर इज अ थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन T3 T2 has values verifying from -T to +T। यानी आपके पास इसमें एक थर्ड कंपोनेंट होगा T3 और T2 जो क्या करने वाला है, आपके -T से +T के बीच में बिलोंग करेगा, यानी उसकी वैल्यू -T से +T के बीच में होगी। ठीक है, किस तरीके से होगी कि जैसे हम किसी भी एक नंबर का स्पिन सोचते हैं, मान लीजिए एक पार्टिकल जिसका स्पिन है 1/2, तो वहां पे आपके पास दो वैल्यूज हो सकती है, एक आप +1/2 यूज ले सकते हो, एक आप 1/2 माइनस का यूज ले सकते हैं। यानी आपके पास में दो स्पिन अवेलेबल हो जाएंगी, -T से +T के बीच में वो चलने वाला है, जिसमें एक आपके पास +T होगा
एक होगा आपके पास में -3, यानी 1 प्लस हाफ आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा आपके पास में -हाफ। तो यहाँ तक क्लियर होने के बाद आगे वाले पॉइंट पे जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि T3 इज गिवन बाय T3 is equal to z minus n and divide by 2। यानी आपको अगर T3 निकालना है तो आपको z लेना पड़ेगा, n लेना पड़ेगा, डिवाइड कर दो 2 से, आपको T3 मिल जाएगा। z अपना क्या होता है, z is the number of protons, n is the number of neutrons, और T से इसको सिंपल सा डिवाइड कर देंगे, आपको मिल जाएगा। और T3 क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट हो जाएगा थर्ड आइसोस्पिन का। ठीक है, तो यहां तक होने के बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चार्ज Q इज रिलेटेड टू। अब चार्ज Q होता है किसी भी पार्टिकल का, वो किस तरीके से आपके आइसोस्पिन से उसके थर्ड कंपोनेंट से रिलेट करेगा, वो किस तरीके से करता है, Q इज इक्वल टू T3 प्लस B अपॉन 2, T3 प्लस B अपॉन 2, यानी कि T3 अलग सेपरेट है, यहाँ पे Z माइनस n अपॉन 2 था, यहाँ पे T3 प्लस B अपॉन 2 अलग सेपरेट है। तो वहां पे जो B है आपका, ये B आपका बन जाता है बेरियो नंबर, B इज द बेरियो नंबर। T3 आपका क्या होगा, थर्ड कंपोनेंट हो जाएगा आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। ठीक है, उसके बाद में दिस रिलेशन इज नॉन एज गैलीमान-ऑक्टुबो रिलेशन। अब गैलीमान-ऑक्टुबो रिलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये उनके द्वारा बताया गया है, तो इसको गैलीमान-ऑक्टुबो रिलेशन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके, जैसे 1.5 मार्क का क्वेश्चन आता है या 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपसे सिंपल से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द गैलीमान-ऑक्टुबो रिलेशन। तो उसमें आपको सिंपल सा लिखना है कि हमने क्या बताया, T3 एंड द रिलेशन बिटवीन T3 एंड B इज नॉन एज गैलीमान-ऑक्टुबो रिलेशन, एंड हियर T3 इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन एंड B इज द बेरियन नंबर एंड Q इज द चार्ज ऑफ पार्टिकल। ये आपको इसमें 3 चीजें डिफाइन कर देनी है और उसमें आप क्या बता देंगे, दिस इज नॉन एज गैलीमान-ऑक्टुबो रिलेशन। तो ये आपका चार्ज Q से रिलेट करवा दिया, यानी ये जो कांसेप्ट है चार्ज Q से आपने रिलेट करवाया किसको, T3 और B को। दिस कांसेप्ट इज डिफाइनिंग द वैल्यू ऑफ चार्ज Q एंड व्हिच इज नॉन एज गैलीमान-ऑक्टुबो रिलेशन। तो ये सिंपल सा कांसेप्ट है। आगे अपना फिफ्थ पॉइंट आता है, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन T3 is conserved in both strong and electromagnetic interaction। तो यहाँ पे ये बोलने वाली बात होती है कि जो आपका थर्ड कंपोनेंट है, दैट मींस कि जो आपका T3 है, ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में और जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है, इन दोनों इंटरेक्शन में ही ये क्या रहेगा, इट विल बी कंजर्व्ड इन बोथ इंटरेक्शंस। ये दोनों इंटरेक्शन में आपके कंजर्व रहने वाला है। तो अब आई यहाँ पे, अब धीरे धीरे हम क्या करने वाले हैं, स्पिन का यूज लेने वाले हैं। वहां पे अपन एक I इज इक्वल टू 0 रखेंगे कि अगर किसी का 0 स्पिन है। सेकंड हम रखेंगे अगर किसी के अंदर आपके पास में स्पिन हाफ है, किसी का स्पिन अगर 1 है, तो किस तरीके से उसके थर्ड कंपोनेंट अपने को प्राप्त होते हैं और उस तरीके के कौन से पार्टिकल्स हैं, उसको हम थोड़ा सा क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will have to take I is equal to 0 and then we have to find the value of third component of that particular particle। So at first we are taking I is equal to 0, I is equal to 0 and here we will get value of third component which is I2 is equal to 0। अब यहाँ पे अपन जब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो सीधा सीधा है 2t plus 1 में रखोगे या फिर 2i plus 1 में रखोगे। तो जब इसमें रखेंगे तो 2 0 plus 1 आएगा आपके पास में 1। दैट मींस कि आपके पास में ये क्या होगा, एक सिंगलेट होगा। हाउ वी कैन से दिस इज ए सिंगलेट बिकॉज़
a singlet have only one spin and these particles are del, omega, eta and photon which is known as gamma। तो ये आपके कौन से हो जाएंगे, del हो जाएगा, फिर आपके पास में क्या हो जाता है, ओमेगा हो जाएगा, नीटा हो जाएगा, ईटा जो भी बोल सकते हैं आप इसको, और लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाता है, गामा आ जाता है which is known as photon। तो ये सिंपल सा है जिसमें आपको पता चल जाता है कि आपको कौन से पार्टिकल लेने हैं एंड these particles are known as singlet। सिंगलेट का मीनिंग हो गया कि ये अकेला आदमी है, इसकी कोई फैमिली नहीं है, ये बेचारा अकेला रहेगा, अकेले मजे करेगा। तो सिंपल सा थिंग है, इनके कोई भी रिएक्शंस वगैरह बनती हैं तब भी ये दूसरे में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और these particles are running in strong interaction, ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में आने वाले हैं क्योंकि हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि जो आइसोस्पिन कंजर्वेशन है which is applying on strong interaction only। तो अब आगे अपन बात करते हैं कि अगर आप नंबर लेते हैं I is equal to, अब जिसके अंदर अपन अपनी स्पिन ले लेते हैं हाफ, कितने ले लेते हैं हाफ, तो आप स्पिन हाफ ले लेंगे तो आपके पास में दो वैल्यूज आने वाली है। If we take I is equal to 1/2 then we get I is equal to -1/2 and +1/2, ये आपके पास दो आ जाएंगी और जब ये दो आपके पास में आ जाती हैं ये आपको फॉर्मूले में पुट करना है। स्टेट्स अगर आप क्या बोलेंगे 2 × 1/2 + 1 दैट मींस आपके पास में आएगा 2, और जब 2 आपके पास में आता है इसका मतलब ये डबलेट होगा। यहाँ पे आपको जब फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सिंगलेट है, डबलेट है या फिर ट्रिपलेट है, यानी कि आपको सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट नेम आते ही समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा पार्टिकल है, कि ये सिंगलेट के पार्टिकल्स हमने पढ़ रखे हैं, हमने डबलेट के पार्टिकल्स पढ़ रखे हैं, हमने ट्रिपलेट के पार्टिकल्स पढ़ रखे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये विद फैमिली वाला है या विदाउट फैमिली वाला है, वो आपको पता चल जाएगा। और फैमिली में सदस्यों की संख्या कितनी है, कि एक अकेला है, दो है या फिर तीन है, इस तरीके का इसमें कंसेप्ट अप्लाई होता है। तो अब यहाँ पे डबलेट में अपने पास में क्या क्या आ जाएगा, जब आप डबलेट की बात करते हैं तो आपके पास में 2 इसकी वैल्यूज आएंगी, और जब इसकी 2 वैल्यूज आती हैं उसका मतलब आपके पास में इसमें पार्टिकल्स कौन से होंगे। नाउ वी हैव टू मेक ए टेबल, इन दिस टेबल वी आर कवरिंग पार्टिकल नेम I which is known as spin, I3 या फिर I2 भी आप इसको बोल सकते हैं which is known as third component of isospin, and next point is antiparticle, next one is again I and I2। At first we will take particle name, antiparticle name, their spin and their third component। So सबसे जो आपका फर्स्ट जो डबलेट आएगा वो आ जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। उसके बाद आपके पास में आएगा K प्लस, फिर अपने पास आ जाएगा K0, उसके बाद आपके पास में आएगा कैस्केड जिसके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये 2 यानी डबलेट के अंदर आने वाला है, कैस्केड 0 एंड कैस्केड माइनस इसके अंदर अपने पास सेट हो जाएंगे। तो इस तरीके का इसमें अपने को बनने वाला है। अब यहाँ पे सिंपल सी थिंग है कि इनके जो आई है, आई सब में सेम रहने वाला है, यानी कि हमने सब में आई कितना लिया है 1/2 लिया है। हियर द स्पिन इज 1/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, 1/2, नेक्स्ट वन 1/2, ऑल दीज वैल्यूज आर 1/2 and also antiparticle have spin 1/2। इन सब का क्या हो जाएगा स्पिन 1/2 हो जाएगा। I2 की बात करते हैं, we already found the values of I2 which are a single positive value and the second one is negative value, that means we will take here +1/2 -1/2, यहाँ पे +1/2 -1/2, फिर next one is +1/2 then -1/2,
और उसके बाद आपके पास में आ जाएगा +1/2 फिर -1/2। दैट मींस कि अगर कोई माइनस चार्ज वाला है तो उस पे आप जो सेकंड कंपोनेंट है व्हिच इज I2 वो आप क्या वी आर गोइंग टू टेक दिस माइनस, यानी आपको नेगेटिव लेना है वो वाला। और जो पॉजिटिव वाला आप कौन सा लेंगे, चाहे आप जीरो वाला हो चाहे आपके पास में पॉजिटिव वाला हो, उसको आप क्या लेंगे, पॉजिटिव I2 देने वाले हैं। सेम इन एंटी पार्टिकल में भी सेम है, वी आर गोइंग टू टेक स्पिन 1/2 1/2 यानी सबके अंदर स्पिन अपने पास 1/2 है। आई ऑलरेडी मेंशनड दिस हियर, यहां पे मैं इसको मेंशन कर चुका हूं। एंटी पार्टिकल्स इनके क्या क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल आ जाएगा, प्रोटॉन पे बाढ़ लगा दो, न्यूट्रॉन पे बाढ़ लगा दो, यानी सबके ऊपर आप जब बाढ़ लगा देते हैं दैट मींस कि वो क्या है, उसके एंटी पार्टिकल हैं। अब यहां पे क्या हो जाएगा, K प्लस के ऊपर बाढ़ लगाओगे तो K माइनस आएगा, मैं इसके ऊपर बाढ़ लगा देता हूं K0, इसके ऊपर बाढ़ K इस पे भी आपके बाहर आ जाएगा, इन द लास्ट इस पे भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इन सब के आपको क्या चाहिए, नाउ वी नीड ऑल दिस वैल्यूज ऑफ आइसोस्पिन। आइसोस्पिन का जो आपका थर्ड कंपोनेंट है -1/2 +1/2, इस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। तो ये -1/2 होगा। अब ये एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, आपने यहाँ पे जो I2 +1/2 लिया है वो अपन यहाँ पे -1/2 लेने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे अपना सीन क्रिएट होता है आइसोस्पिन कंजर्वेशन के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है अपने आप में आइसोस्पिन कंजर्वेशन, क्योंकि इसके अंदर काफी डिटेल्स अवेलेबल हैं। उसके बाद जो अपना आता है जहां पे 1 I = क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। दैट मींस here we are going to take value of spin 1, then we will calculate the value of component of third isospin। तो I = 1। now putting value of I in this formula, if we put value of I in this formula then we get here this is 3। यहाँ पे आपको I की वैल्यू 1 लेनी है, ये आपको मिलेगा 3। जब 3 मिल गया दैट मींस कि दिस इज नॉन एज ट्रिपलेट where we will have only 3 particles in this, यानी इसमें आपको 3 particles मिलने वाले हैं। 3 particles का मीनिंग हो जाएगा, एक अपने पास रिमेनिंग रहता है सिग्मा फैमिली, सेकंड वन अपने पास रिमेनिंग रहता है पाई फैमिली। जब आप सिग्मा फैमिली की बात करते हैं तो अगर आप टेबल में इसको सेट करते हैं तब आपको यहाँ पर वैल्यूज जो मिलेंगी 1/2 था तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे ओनली -1/2 और +1/2 में। और जब आप ट्रिपल एट को डिवाइड करते हैं दैट मींस यू हैव टू टेक ए वैल्यू -1 0 एंड +1, ये अपने पास टोटल 3 आने वाली है, ठीक है। तो अब पार्टिकल्स के अंदर अपने पास आ जाएगा सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस एंड सिग्मा 0, और पाई फैमिली के अंदर भी वही आएगा पाई प्लस, पाई 0 और पाई माइनस। इस तरीके से ये सेट हो जाएगा। और लास्ट में जब आप आई की बात करते हैं तो आई हमने यहाँ इन सब पे क्या लिया है, 1 लिया है, which is going to same in all these values, ये सबके अंदर सेम होने वाला है, तो इसमें कुछ ज्यादा आपको माइंड लगाने की नीड नहीं है। I2 की जब आप बात करते हैं तो I2 में सीधा सीधा सीन है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसमें टिका दो -1 और जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हो उसमें टिका दो +1, और जो लास्ट में अपने पास जिसके पास में 0 चार्ज है उस पे लगा दो 0। तो सिंपल सा सीन है, +1 है इसका मतलब इस पे आएगा +1, माइनस है इसका आएगा -1, 0 है 0 आ जाएगा, +1 है +1 आएगा, -1 and in the last 0। so these are the particles and these are their spin and this is the third component of isospin। ये आपका होता है कंजर्वेशन ऑफ आइसोस्पिन। कंजर्वेशन रूल्स के अंदर अपने पास में रिमेनिंग रहा है कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंथनेस, कंजर्वेशन ऑफ हाइपरचार्ज और कंजर्वेशन ऑफ ये हाइपरचार्ज इन द लास्ट रहेगा। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ पेरिटी आता है, कंजर्वेशन चार्ज आता है, इस तरीके के कुछ और इसमें कंजर्वेशन रूल्स अपने पास में भी रिमेनिंग रह गए हैं जो अपन धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स जरूर बना लेना आप लोग, वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर लेना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में फिजिक्स सीखने के लिए, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।